तो चलिए जानते हैं दोस्तों प्राचीन काल। तो प्राचीन काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है दोस्तों वैदिक काल। तो चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मनुष्य ने जब पैदा हुआ है दोस्तों तो उसके बारे में कोई लिखता नहीं था पहले जमाने में, उस जमाने में, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहा जाता है। मानव विकास का उस काल को क्या कहता है? इतिहास कहा जाता है। जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। जिसका विवरण क्या है? लिखित रूप से उपलब्ध है दोस्तों। और दोस्तों ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 पूर्व हुआ था। क्या है दोस्तों कि जो ज्ञानी मानव थे उसका प्रवेश इस धरती पर लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था दोस्तों। और दोस्तों पूर्व पाषाण युग के मानव जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मानव जो थे उनका जीने का मुख्य आधार शिकार था। शिकार का मतलब दोस्तों कि जंगली जानवरों को मारकर खाना, इसके लिए ही मुख्य आधार उनका शिकार था दोस्तों। और दोस्तों मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश और दोस्तों बगौर राजस्थान से पशुपालन के प्राचीन सक्षम मिले दोस्तों। कहाँ से? आदमगढ़ से दोस्तों। आदमगढ़ जो है वहाँ पे मध्य प्रदेश का एक गांव है और बागोर राजस्थान का एक गांव है। वहाँ से पशुपालन के प्राचीन सक्षम मिले हैं दोस्तों। और दोस्तों आग का आविष्कार, जो आग है, आग का आविष्कार दोस्तों ये पूरा पूरा जो है पाषाण काल में आविष्कार हुआ है। ये पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसमें पहिया का जो है पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है दोस्तों। और दोस्तों मानव मानव में अस्थायी निवास का प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ है। जो मानव ने सोचा कि एक अस्थायी हमारा घर होना चाहिए, तो ये कब हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है दोस्तों। तथा तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। जो कुत्ते हैं, कुत्ते को हम क्या किए? मानव ने पहला जो है जानवर जिसको पालतू जानवर बनाया है दोस्तों। और दोस्तों मानव ने मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया है। जो मानव ने थे वो कौन से धातु का पहले उपयोग किए हैं? वो तांबा था दोस्तों। और दोस्तों मानव द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। जो मानव ने पहला अपना औजार बनाया सुरक्षित के लिए वो था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था दोस्तों। और दोस्तों कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। जो कृषि है, खेती गृहस्थी का जो आविष्कार हुआ है, कब हुआ है? नव पाषाण काल में हुआ है दोस्तों। और दोस्तों बुर्ज होम और दोस्तों बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों से मालिकों के साथ उनके कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये क्या है दोस्तों कि जब बुर्ज होम में कोई भी मालिक मरता था, जो कुत्ते पाले रहते हैं, तो मालिक जब मरता था तो कुत्ते को भी दफना दिया जाता था दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नजदीक कोलिड हवा एकमात्र ऐसा पाषाणकाल पुरुष स्थल है दोस्तों जहां से चावल के प्रचलित सक्षम प्राप्त हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नजदीक कोलिड हवा एक ऐसा गांव है जहां पे चावल का सक्षम प्राप्त हुआ है दोस्तों नवपाषाण काल का। और दोस्तों यहाँ पे चिराद चिराद बिहार का नवपाषाण काल हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुआ है दोस्तों। जो बिहार का एक गांव है चिराद, वहां से नवपाषाण काल के हड्डियों का उपकरण भी प्राप्त हुआ है दोस्तों। और दोस्तों अगला है वैदिक काल। तो दोस्तों वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों त्रिग वैदिक काल, दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों चलिए पहले पढ़ लेते हैं वैदिक काल क्या होता है। तो वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। अगले पहाड़ क्रमांश कुरुक्षेत्र के निकट बसे थे। और तो गंगा यमुना दोबारा क्षेत्र में और संपूर्ण उत्तर भारत में बसे तो जो है क्या है तो कि वैदिक काल में आर्य समाज था। समाज जो था सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। उसके बाद कुरुक्षेत्र के निकट आए। उसके बाद गंगा यमुना के दोबारा क्षेत्र में आए। उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत में पूरे बस गए आर्य समाज तो।
और दोस्तों मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बनाया है दोस्तों। जो मैक्स मूलर था दोस्तों, उसने क्या किया कि आर्य समाज का मूल निवास था मध्य एशिया को बताया दोस्तों। और दोस्तों आर्यों द्वारा विकास सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्यों द्वारा विकास सभ्यता जो थी वो क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। और दोस्तों आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जो आर्य समाज जो था उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी दोस्तों। और दोस्तों वेदत वेदत वैदिक काल वेदत वैदिक काल सबसे प्राचीन संस्था थी जो विद्या ज्ञान यज्ञ से संबंधित रखती थी। जो विदत वैदिक काल जो थी वो यज्ञ ज्ञान और विद्या से संबंधित रखती थी दोस्तों। अगला है दोस्तों त्रिक वैदिक काल। त्रिक वैदिक काल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों दस राज दस राज युद्ध का उल्लेख त्रिक वेद में 7वें मंडल में है दोस्तों। तो दस राज युद्ध हुआ था दोस्तों, उसका उल्लेख त्रिक वेद के 7वें मंडल में है दोस्तों। यह युद्ध परोड़ पड़ी रवि नदी के तट पर सुदास और दास जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। ये परोड़ पड़ी है जो उस समय रवि नदी का नाम था दोस्तों। जो परोड़ पड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस समय रवि नदी का नाम था दोस्तों। और ये युद्ध यहाँ पे हुआ था, रवि नदी पर युद्ध हुआ था जिसके बीच सुदास और दास जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेदी समाज को 4 वर्णों में बाँटा गया है दोस्तों, जिसमें है पहला है ब्राह्मण, दूसरा है दोस्तों क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। इसके बारे में बताया गया है, 4 वर्णों में बाँटा गया है दोस्तों। और दोस्तों आर्य समाज आर्य समाज का पितृ प्रधान था। आर्य समाज का इसमें क्या है? पितृ प्रधान था दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेद में लोपामुद्रा, होसा, सिकता और आपला और विश्व जैसे दुर्गंध स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में क्या कहता है? लोपामुद्रा, होसाद, सिकता और अपाला और विश्व जैसे दुर्बोध स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है इसमें ऋग्वेद में। और ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। और दोस्तों ऋग्वेदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। उस समय भगवान जो थे वो इंद्र थे ऋग्वेदिक काल में। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। जो ऋग्वेद में था इंद्र को क्या कहता? पुरंदर कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे तथा तीसरा महत्वपूर्ण देवता जो थे वो वरुण थे। यहाँ पे वरुण मतलब होता है समुद्र का देवता। इसको माना था, समुद्र को भी देवता माना जाता था दोस्तों। और दोस्तों यज्ञ द्वारा उपासना की जाती थी। जो यज्ञ था उस समय बहुत ही प्राचीन था तथा यज्ञ में बाली के रूप में साग सब्जियां और जौ आदि भेंट किया करते थे। जो यज्ञ होता था वो बाली के रूप में साग और सब्जियां का रूप में भेंट दिया जाता था दोस्तों। और तो सोम को प्रेय प्रदान का देवता माना जाता था। यहाँ पे सोम मतलब जो होता है यहाँ पे वनस्पतियों का देवता। वनस्पति मतलब क्या है दोस्तों? कि पेड़ पौधों को भी देवता माना जाता था दोस्तों। और दोस्तों यह ऋग्वेद में सार्वजनिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना गया दोस्तों। और उस समय सरस्वती को नदीमता के रूप में कहा जाता था, नदीमता के रूप में माना जाता था दोस्तों। और दोस्तों आर्य शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। जो आर्य जो शब्द है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगला है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार तक हुआ है दोस्तों। यह उत्तर वैदिक काल में इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ तक हुआ है? बिहार तक हो गया था दोस्तों। और दोस्तों कुरु कुरु पंचाल और काशी में मुख्य जनपद थे। जो कुरु थे और पंचाल और काशी थे ये मुख्य रूप से जनपद थे। और तो अंग और मगध आर्य क्षेत्र से बाहर थे। जो अंग थे और मगध जो थे अशोक सम्राट का ये आर्य क्षेत्र से बाहर थे दोस्तों। और दोस्तों सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिवेशों का रचना इस समय हुआ है। किस समय? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद का और तो ब्राह्मण ग्रंथों का उपनिवेश कब हुआ है? यह उत्तर काल में ही हुआ है दोस्तों।
और दोस्तों सामवेद को भारत का संगीत का जनक कहा जाता है। जो सामवेद जो था वो भारत का संगीत का जनक कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन मिलता है दोस्तों। जो अथर्ववेद है उसमें जादू और टोने का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों जो त्रिवेदी देवी देवता थे उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इंद्र, तो इंद्र को उस समय बुलाया जाता था युद्ध का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता बुलाया जाता था। और अगला है अग्नि। तो अग्नि को दोस्तों मानव के बीच मध्य संस्था, मानव के बीच एक शहंशाह थी, वो अग्नि को बुलाया जाता था। और अगला है वरुण। तो वरुण को दोस्तों समुद्र का देवता बुलाया जाता था। और अगला है दोस्तों मरुत। तो मरुत को दोस्तों इसमें आंधी और तूफान का देवता बुलाया जाता था। और अगला है घो। तो घो को दोस्तों आकाश का देवता बुलाया जाता था। और दोस्तों अगला है सोम। तो दोस्तों सोम को दोस्तों उस समय वनस्पति का देवता बुलाया जाता था दोस्तों। और अगला है दोस्तों पुवन। तो पुवन को दोस्तों उस समय पशुओं का देवता बुलाया जाता था दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।